आज हम करते हैं अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग। ये कपड़ा है सिल्क का, तो ये इसका बॉर्डर दिया हुआ है साइड में। दो साइड तो दिया नहीं है, दिया एक ही साइड दिया है। अब ऐसे ही कटिंग करूँगी तो ये कम पड़ जाएगा, इसलिए मुझे इसको पहले अलग करना पड़ेगा। इससे फुल बाजू का होता तो पूरा ऐसे ही लगाना पड़ता, लेकिन अभी कट करना पड़ेगा हाफ बाजू का ब्लाउज है। तो ये मैंने निकाल लिया। आधा बॉर्डर में कमर पे लगाऊंगी बैक साइड, तो आधा लगाएंगे दोनों बाजू। तो इस तरह से कट हो गया है। अब मैं बाजुओं की कटिंग करूँगी। ये साइड में रखा मैंने। अब हम ये कपड़ा फोल्ड करते हैं, इसको 4 फोल्ड करना है। ये किया मैंने। ये हमारा डबल फोल्ड है। अभी एक फोल्ड और करना है इसको। ये इस तरीके से कुछ ऐसे इसको बराबर करना है। 4 फोल्ड है, आप देख सकते हैं। इसको सीधा कर लेना है। इसको पहले एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको सेट करना। इसके बाद ये बॉर्डर बाद में लगाएंगे। अभी हमने इसको रख दिया साइड में। अब मैं करती हूँ बाजू की कटिंग। बाजू की लेंथ है हमारी 7 इंच। ये 2 इंच का मार्जिन आगे रख दिया हमने फोल्ड करने के लिए, और ये 7 इंच की बाजू रखनी है, तो हम रखेंगे 7.5। तो आर्मोल है हमारे 9.5 इंच को हम आर्मोल रखेंगे। इसको नापेंगे। इसके बाद इसको सेकेंड जो यहाँ पे हमारा आ रहा है 9.5। तो इसके बाद 3 इंच करेंगे इसके आगे। 3 इंच अंदर लेने के बाद हम इसका निशान लगाएंगे। ये सेब पट्टी से निशान लगाएंगे। वैसे भी लगा सकते हैं, सेब पट्टी नहीं है तो अच्छे से निशान लगाएं। उसके बाद ये हमारा आगे वाला पल्ला, आर्मोल का आगे वाला, तो इसको हम आधा इंच लेते हैं अंदर की साइड, ऐसे लेते हैं। ये निशान लगाया हमने। ये देखो जहाँ हमारा 9.5 आ रहा है वहाँ पर रख के निशान लगाएं। ये लगाइए निशान। आप अपनी नाप के अकॉर्डिंग रखें। बाजुओं की गोलाई है हमारी 6 इंच। 12 है तो उसका हाफ हम 6 रखेंगे। यहाँ पे निशान लगाया तो 2 इंच मार्जिन रखें। इसको इन दोनों को मिलाया, निशान मिलाया हमने, और ये एक्स्ट्रा मार्जिन है तो इन दोनों को मिलाया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरीके से कटिंग करेंगे। इसके बाद यहाँ पे छोटा सा कट लगाना, सिलाई लगाने के लिए, तो हमें बाद में पता चल जाए। तो ये एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर देंगे इस तरीके से। बाजू हमारी कट के रेडी होगी, ये कट चुकी है। ये हम दोनों को खोलने के बाद क्या करेंगे कि आगे का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, आगे कपड़े में थोड़ा अंदर को कटता है आधा इंच, तो इसको काट देंगे आगे। इसलिए खोला है कि डबल करके क्या होता है, कई बार दोनों कट जाते हैं, तो इसलिए इसको खोल के काट। ये कटिंग हो गई हमारी आगे होगी। अब हम करेंगे ब्लाउज। ये कपड़ा है, इसको लिया हमने। जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है बाहर को हुआ है, तो इसको हम पहले बराबर कर लेंगे।
दोनों साइड से इधर भी है, ये भी बराबर कर लेंगे। हाँ, अब हम करेंगे ब्लाउज की कटिंग। बाजू हमारे कट चुके हैं। इसके बाद कपड़े को हमने फोल्ड किया, इस तरीके से डबल फोल्ड करना है। ये फोल्ड किया, हाँ, हम निशान इसको ऐसे लगाया हमने। उसके बाद हम इसका निशान लगाते हैं। ये बैक पल्ला है हमारा, पहले बैक पल्ला कटिंग करेंगे, फिर फ्रंट पल्ला। ये मार्कर चल नहीं रहा हमारा, पर हमारा चल नहीं रहा है। हाँ, निशान लगाने, चौक लेनी पड़ेगी। ये ऐसे रखा, इंच टेप से इस पे निशान लगाया। ये नीचे फोल्ड करने के लिए कपड़ा रखा है, एक्स्ट्रा मार्जिन, तो इस पे लगाया निशान सीधे। इतना हमारा फोल्ड करने के लिए हो गया। अब हमने लेंथ 14.5 है हमारी, 14.5 पे नहीं 15 पे हम लगाएंगे निशान। आधा इंच हमारा मार्जिन चाहिए शोल्डर से। तो ये हो गया। हम शोल्डर रखते हैं 6.5, 13 इंच का हाफ। 6.5 होता है, 13 इंच का हाफ रखना है हमने। तो 6.5 पे निशान लगाया। डीप गले के लिए कम रखना पड़ता है। अब इस गला थोड़ा डीप नहीं है, ये नॉर्मल गला है, इसके लिए इतना रखा है हमने। तो नीचे से भी हमने ये लगाया निशान 6.5 पे। थोड़ा सा कम ले लो, एक पैर जितना कम ले लो। फिर इन दोनों को मिलाया। अब यहाँ से हमने इसको सीधा करा। यहाँ से हमें लगानी है चेस्ट का निशान लगाना है। ऐसे चेस्ट का निशान लगाया हमने। उसके बाद इस निशान को मिला लिया। फिर हमने चेस्ट है हमारा 22.5, तो हमें उसका हाफ लेना है। हाफ ले लिया हमने। तो कमर हमारी है 36.5, तो उसका हाफ लेना है हमें। तो ये हमने हाफ ले लिया उसका 9.25, और 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है इसमें कि हम प्लेट डालेंगे। और निशान लगा लिया हमने। इन दोनों निशानों को मिला लिया। बाकी जो एक्स्ट्रा मार्जिन है 2 इंच रखना होता है। आपका कपड़ा जितना हो उस हिसाब से रखें। हमने 2 इंच ऊपर भी रखा, इसको मिला लिया। अब हमारे आर्म होल की नाप है। आर्म होल की नाप लगाने के लिए हमें पहले फीट नापनी पड़ेगी। फीट है हमारी 14.5, तो हमने उसका हाफ करके अब हमने इसको फ्रेंच कर्व से निशान लगा दिया। तो इस तरह से, आपके पास नहीं है तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, तो इससे गोलाई अच्छी आ जाती है, जिससे हमारी सिलाई में सफाई रहती है। तो अब लगाएंगे हम प्लेट्स का निशान लगाएंगे 3.5 या 3.25 पे लगा सकते हैं आप। मैंने 3.25 पे लगाया हुआ है। ऊपर से मैंने 10.5 ले लिया। तो ये भी इस दोनों निशानों को मिला लिया। और ऐसे ही बाकी प्लेट्स के बीच में भी जितना गैप है वो रखना है। ये हमारा बैक पार्ट निशान लग गया। काट लेते हैं इसको। कटिंग करने के बाद फिर हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। कट हो गया। तो एक्स्ट्रा मार्जिन जो है यहाँ पे हमने थोड़ा सा कट लगा दिया, कि सिलाई के लिए आसानी होगी। ये कट चुका है।
जो है एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा उसको हम कट कर सकते हैं। ये फालतू है, इसको कट कर देते हैं। 2 इंच रखा है हमने। कपड़ा थोड़ा फिसलने वाला है, थोड़ा सिल्क है, इसको थोड़ा सेट करने में टाइम लगता है। कट कर दिया हमने। ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया कट के। अब हमने काटना है फ्रंट पार्ट। कट गया हमारा। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। अब ये कपड़ा है हमारा, जो इसमें से हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। इसको हमने फोल्ड किया, इस तरह से फोल्ड करके इस पे हमने ऊपर से ये दोनों को बराबर करके इसके ऊपर हमने ये बैक पार्ट रखना है। ये मैं बैक पार्ट रखती हूँ, ये रखा। इसको बराबर करके पूरा बराबर, थोड़ा सा नीचे से क्या है, कपड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना है। प्लेट डालने के बाद फ्रंट पल्ला जो होता है वो थोड़ा छोटा पड़ जाता है, आधा इंच वो कम हो जाता है, इसलिए हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना है। ये रख लिया हमने, बराबर कर लिया इसको। इसके ऊपर रख के और इस साइड से भी थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे, जहाँ से हमारे हुक्स लगते हैं वहाँ से भी थोड़ा एक्स्ट्रा लेना है फ्रंट पल्ला। बाद में हुक्स लगाने के लिए हमें जो सिलाई लगानी होती है उसमें थोड़ा एक पैर जितना कपड़ा अंदर चला जाता है तो कम पड़ जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना है फ्रंट को। ये हमारा, हम इसकी कटिंग कर देंगे। उसी तरह से कटिंग करनी है, सेम जैसे बैक पल्ले की करी। इसे कटिंग करके नीचे से थोड़ा एक्स्ट्रा रख के एक कटिंग कर दी। कटिंग करने के बाद इसको बराबर करना, तो इसमें प्लेट्स का निशान लगाना है। इसके ऊपर रखे, ये निशान लग चुका है। ये दोनों पल्ले हमारे कट गए हैं। फ्रंट को क्या होता है कि थोड़ा सा हमें आर्म होल से आधा इंच अंदर को कर्व लेना है, इस तरीके से। यहाँ से हमने ऐसे लिया तो चेस्ट का निशान लगा के इस पर हम कटिंग कर देंगे। कटिंग की हमने, ये फ्रंट का इतना एक्स्ट्रा कटता है, यहाँ पे कट लगा देंगे छोटा सा। ये कट गए हमारे दोनों पार्ट, रेडी हो गए कट के। अब हमें काटनी है लाइनिंग। लाइनिंग का कपड़ा लिया, पहले तो हमने बाजुएं निकालनी है। इसमें से कपड़ा हमारा काफ़ी है क्योंकि हाफ बनाया है, ब्लाउज हाफ है, तो इसको सीधा कर दिया। उसके बाद बाजुएं रखनी है, सेम इसके ऊपर रखो। उसके बाद हमने कटिंग किया है रख के। लाइनिंग का कपड़ा थोड़ा सा कम पड़ता है, इसका इसमें अर्ज होता है वो कम होता है, उसमें हम जोड़ लगा देंगे। जो बचा हुआ कपड़ा है उसमें से इसमें जोड़ लगा के इसको कर देंगे। ठीक, ऊपर का थोड़ा सा ज़्यादा है, नीचे कम हो रहा है, तो उसमें हम कपड़ा लगा देंगे। यहाँ पर निशान लगा देंगे इस तरीके से। बाजुएं कट गई हमारी। बाकी जो लाइनिंग का कपड़ा है इसमें से हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट बनाएंगे। इसको भी हम डबल फोल्ड करेंगे, इस तरीके से डबल फोल्ड किया। इसी के ऊपर जो हमने कटिंग करा अभी ब्लाउज को, उसको इसके ऊपर रख के इसकी कटिंग कर देंगे। ये रखा हमने, ये बैक पार्ट है हमारा, इसको रख के हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये बिल्कुल सीधा करना पड़ रहा है, फिसल रहा है थोड़ा सा कपड़ा, तो इसको इक्वल करने के बाद इसकी कटिंग कर देते हैं। ये हो गया इक्वल। अब इसकी कटिंग कर देते हैं। फिर ऐसे ही
फ्रंट की कटिंग कर लेंगे। बैक को रखकर इसकी कटिंग करी। यहाँ पे छोटा सा कट लगा देती हूँ कि सिलाई में बराबर रहे। ये पीछे वाला पल्ला हमने काट दिया। अब हमें सेम फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। लाइनिंग को फोल्ड करके रखना है, ऐसे फोल्ड करके अच्छी तरह फोल्ड कर लेना। थोड़ा सा ऐसे रखने के बाद इसके ऊपर हम जो कटिंग कर रहे हैं ब्लाउज उसको रखेंगे। सेम इसको भी कटिंग हो जाएगी। ये पार्ट है हमारा फ्रंट का, इसको रखा, इसकी भी कटिंग हो गई। इसके बाद ये निशान लगा दिया हमने। निशान तो हमेशा लाइनिंग पे ही लगाने चाहिए, क्योंकि इसमें 2-2 इंच का गैप रखा है प्लेटों में। 2-2.5 इंच जितना भी आप रखना चाहते हैं। इसमें हल्का सा हमने ऐसे प्रेस करके इसको निशान लगा दिया कि दूसरी साइड भी इसका निशान आ जाए। प्लेटें इधर उधर नहीं होती है, इक्वल रहती है। कट लगा देते हैं इधर से। तो ये लग चुका है हमारा निशान। यहाँ से भी थोड़ा सा कट कर देते हैं और नीचे से भी कट लगा के प्लेटें इक्वल रहती है। और हमारा ब्लाउज़ कट के रेडी हो गया। ये जो बचा हुआ कपड़ा है, इसमें से हमने ये बटन वाली आई वाली जो पट्टी है वो कटिंग कर दी है। बाकी जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें से हम गले की कटिंग करेंगे। ग्रेप पट्टी काटें ये तो पाई के लिए। ये बुकरम वाला गला बनाना है तो बुकरम वाला गला बना सकते हैं। ये रख दिया। ब्लाउज़ कट के रेडी हो गया हमारा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब और फॉलो करें। थैंक यू।